हम ही योजनाएं बनाते हैं, काम बन गया तो खुश, और अगर बिगड़ गया तो हो जाते हैं दुखी। इसकी बजाय मन परमात्मा को समर्पित करो। ऐसा करेंगे तो निश्चय ही हमारी प्रगति होगी। गुरु के शब्द निश्चय ही सुनने जैसे होते हैं। उनका एक एक वचन सूत्र तुल्य होता है। वो एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहते। ध्यान देकर सुन सकें तो उनके शब्दों के बीच के मौन को सुने। उनकी पंक्तियों के बीच के स्थान को रिक्त नहीं, सत्य से ठसाठस भरा देख सकें तो बड़ी उपलब्धि हो सकती है। उनके शब्द वेद शास्त्रों के सूत्रों की ही भांति संकेत करते हैं उस परम गंतव्य भीतरी की ओर, मौन की ओर, जहां से शब्द उत्पन्न हुआ है। यह मौन मात्र वाणी का मौन नहीं, निराशा विषाद का मौन नहीं, परम आनंद की स्थिति है, अपना सत्स्वरूप है। ऐसा पवित्र स्थान जहां गुरु शिष्य का, तेरा मेरा या किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता, कहने सुनने को कुछ नहीं रहता। श्री दक्षिणामूर्ति को आदि गुरु, जगत गुरु कहा गया और उन्होंने मौन रहकर जैसी सत्य की व्याख्या की वो अनुपम है, अतुल्य है, अद्भुत है। परा में मौन में स्थिति होने के कारण ज्ञान के जिज्ञासु ऋषियों की जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान दक्षिणामूर्ति ने मौन द्वारा ही कर दिया। हम में ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। मौन तो सर्वत्र सर्वदा उपलब्ध है। यह कृपा का विशुद्ध रूप है। सच्चाई तो मौन ही है, बाकी सब उस पर आरोपित है। जरा सी गहनता, गंभीरता से सुने तो स्वरों से कहीं अधिक आनंद उस मौन में मिलेगा। अम्मा भी तो यही कहती हैं, सत्य तो एक ही है, तुम में और अम्मा में भी। परम प्रेमास्पद मौन, शास्त्रों का सच्चा अर्थ मन के मौन में ही प्राप्त होता है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। നമ്മുടെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് ദുഃഖവും, നമ്മുടെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് സന്തോഷം. ആ മനസ്സിനെ പരമാത്മാവിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു രീതി പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഒരു സാധകൻ ഘട്ടത്തിൽ വരുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. मूल्य परंपरा समय के साथ नष्ट होती जा रही है। बहुत दूर निकल गए हम। एक बार एक मजदूर को सड़क पर सफेद लाइन खींचने का काम दिया। शुरू में वो 3 किलोमीटर प्रतिदिन कर लेता। मालिक खुश था। दिन बीते और बस 1/4 मील ही करने लगा। क्या बात है, पहले तो तुम 3 किलोमीटर पेंट करते थे,
अब क्या हुआ? उसने गुस्से से मजदूर से पूछा। सर, शुरू में पेंट की बाल्टी बहुत पास थी और अब दूर है। ब्रश डुबाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। धीरे धीरे हमारे मूल्यों का भी यूं ही पतन हो रहा है। पूर्व धारणाओं पर आधारित कर्म करते हैं पर स्वीकार नहीं करते। परिणाम हम ही दुखी। स्वरचित सृष्टि में सुखी और दुखी होते रहते हैं। बहिर्मुखी हैं हम, औरों से मान सम्मान प्रशंसा पाना चाहते हैं। लोग हमें थोड़े दिन ही प्रभु प्रभु कहेंगे, आदर सम्मान देंगे, जैसा कि एक भजन में भी आता है। बाह्य जगत से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति में जीवन व्यर्थ गंवाने से क्या लाभ? अम्मा को एक घटना याद आती है। एक गांव से कई लोग काम की तलाश में अलग अलग स्थानों पर चले गए। उनमें से एक आदमी ने बहुत सालों बाद लौटकर अपनी कमाई से विशाल महल जैसा भव्य घर बनाया। वो चाहता था गांव में उसका घर सबसे बड़ा हो। बाकी पैसे से उसने फिर साहूकारी का धंधा शुरू किया। गरीब लोगों और छोटे मोटे दुकानदारों आदि को ब्याज पर पैसा देने लगा। वो कहीं जाता तो उसके चेले चमचे साथ होते और प्रभु प्रभु कहते। उसके आते ही बाकी लोग मुंह पर हाथ रखकर खड़े हो जाते, क्योंकि वे सभी लोग ऋण के लिए उस पर आश्रित थे। वे भी उसे प्रभु प्रभु, सेठ सेठ आदि कहते। ऐसे वो अहंकारी हो गया और शीघ्र ही मनमानी करने लगा। थोड़ा समय बीता और इसी गांव से गया हुआ एक और सेठ विदेश से लौटकर आया। उसने इस आदमी से भी बड़ा घर बनाना शुरू किया। महंगी टाइल्स व सुविधाओं सहित महल जैसा घर। सब लोग इसे सम्मान देते हैं। मुझे भी चाहिए, करूं तो क्या सोचने लगा। वो भी ऋण देने लगा, किंतु कम ब्याज पर। अब सब लोग नए साहूकार के पास जाने लगे। न केवल नए के पास जाने लगे, बल्कि पुराने की उपेक्षा भी करते और उसका उपहास भी करते। अब नया साहूकार प्रभु हो गया। पुराने साहूकार का मन दुख से, द्वेष और क्रोध से भर गया। लगा गांव छोड़कर चला जाऊं। ऐसा है ये जगत। हर सुख के पीछे दुख छिपा है। हम प्लान करते हैं, वे सफल हों तो हम खुश, वरना दुखी। हमारी ही सृष्टि है दुख, हमारी ही सृष्टि है सुख। हम ही योजनाएं बनाते हैं। काम बन गया तो खुश, और अगर बिगड़ गया तो हो जाते हैं दुखी। इसकी बजाय मन परमात्मा को समर्पित करो। आत्मसमर्पण। ऐसा करेंगे तो निश्चय ही हमारी प्रगति होगी। निस्संदेह साधक कभी दुखी नहीं होगा। दुनिया स्वभाव अनुसार यश अपयश दे सकती है, कारण सबका अपना अपना स्वभाव, अपना दृष्टिकोण होता है। महाभारत में भी दो पात्रों का स्वभाव नहीं मिलता। हर पात्र का अपना व्यक्तित्व है। जगत में भी ऐसे ही है। कौआ कोयल जैसा गाता है क्या? पर कौए से कोयल जैसी आवाज की अपेक्षा करते हैं हम। अपेक्षा अर्थात दुख। इसलिए अपने मन को समर्पित करके आगे बढ़ेंगे तो प्रत्येक वस्तु को देखेंगे पर साक्षी भाव से देखकर छोड़ देंगे।
गई रात दर्शन बहुत देर से समाप्त हुए। उसके शीघ्र पश्चात अम्मा चंद घंटों में फिर से आने वाली थी। कार्यक्रम का अंतिम दिन होने के कारण ओमेगा स्टेडियम अम्मा के स्वागतार्थ ठसाठस भरा था। अम्मा के शांत सानिध्य में भक्तजन अपने जीवन के उद्देश्य से फिर से जुड़ पाते हैं। वे अपने से बाहर देखने और अपने आसपास के समुदाय से संबंधित अनुभव करने में सक्षम हैं। अम्मा ने सबका ध्यान व आत्म पूजा में मार्गदर्शन किया। ओम भद्रप्रियायै नमः। ओम भद्रमूर्तये नमः। ओम भक्तिप्रियायै नमः। ओम भक्तिगम्यायै नमः। ओम भक्तिवश्यायै नमः। ओम भयावहायै नमः। ओम शांभव्यै नमः। मेरा नाम विजयश्री है। मैं अम्मा को 8 वर्षों से जानती हूँ। मेरी सहेलियों ने मुझे अम्मा के बारे में बताया था कि भारत की एक महिला है जो सबको गले लगाती है। ये सुनकर मैं उनसे मिलने पहुंची। मुझे एक अनूठा सा अनुभव हुआ, उसे शब्दों में नहीं कह सकती मैं। कई बार महसूस होता है जैसे भीतर कुछ खुल सा गया है जो बहुत स्वाभाविक, प्रकाशक, सुंदर और अलग है। मुझे अम्मा से और अधिक निकटता का अनुभव होने लगा। उसके बाद मैं अम्मा से हर वर्ष मिलने आने लगी। हर बार मेरे भीतर कुछ नया घटित होता। मैं दूसरों के साथ और खुले दिल से प्रेम पूर्वक पेश आने लगी। इतने वर्षों में मैंने अपने में बहुत सहज और सकारात्मक परिवर्तन पाया है। फिर अम्मा ने स्नेहपाश पाने के लिए कतार में प्रतीक्षारत हजारों फ्रेंच बच्चों को दर्शन देना शुरू किया। एक एक करके वो उन्हें दर्शन देती हैं, तो एक लंबी राह पर अकेले भटकने की याद से उनकी आंखें डबडबा आती हैं। जीवनदायिनी अम्मा के सानिध्य में जीवन पूर्णता को प्राप्त होता है। ईश्वर को एक प्रेममयी मां जो विश्व को जीवन समर्पित कर रही है के रूप में देखकर भक्तजन विस्मय और आदर से भर जाते हैं। स्वयं को भुलाकर और अपने सुखों को ताक पर रखकर निस्वार्थ नर सेवा करना नारायण सेवा करना है। घंटों बैठकर दर्शनार्थ आए सब लोगों को सांत्वना देने वाली अम्मा से प्रेरणा पाकर जवान बूढ़े सभी लोग किसी न किसी सेवा में जो भी उनसे बन पड़ती हो योगदान अवश्य देते हैं। मैं इरविन ओरेगा हूँ। मैं गोल्फ टीचर हूँ। मेरी पत्नी ने मेरा परिचय अम्मा से करवाया। सिएटल में अम्मा ने ही हमारी शादी करवाई। मैं कनाडा से लंबी यात्रा करके अम्मा से यहाँ मिलने आया हूँ। अम्मा का प्रेम अनंत एवं शुद्ध है। उनका यही प्रेम है जो प्रतिवर्ष हमें खींच लाता है। अम्मा हमें सिखलाती हैं कि हम उन पर निर्भर ना रहकर स्वयं अपने भीतर खोज करें। कोई समस्या आन पड़े तो मैं अम्मा को पुकारता हूँ।
कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। ये एक अद्भुत अनुभव है। अम्मा प्रेम है, केवल प्रेम। जिस व्यक्ति ने आपके जीवन को अर्थ और उद्देश्य दिया हो, उसे विदा करना कभी आसान नहीं होता। किंतु सब जानते हैं कि अम्मा के कार्य का कभी अंत नहीं होता, और यह भी कि अम्मा के संदेश का प्रचार प्रसार करने में उन सब की भी एक भूमिका है। अम्मा अगले गंतव्य के लिए चलती हैं तो फ्रेंच भक्त यथासंभव यादें संजो कर रखने की कोशिश करते हैं, ताकि आगामी वर्ष तक के लिए उन्हें शक्ति मिले।